कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। मैं उपवास भी नहीं कर रही महाराज, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, सच सच तो ये है स्वामी जी, मुझे तुम पर विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो फिर ये अपमान ही है। महाराज चिकनी चुपड़ी बातें कहकर आप मुझे क्या समझ रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगी? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। मैं बहकने वाली नहीं, मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो यदि रघुवंशी, सच्चे हो यदि रघुवंशी, तो सौगंध राम की आ जाओ। क्या कह रही हो महारानी, तुम्हारी मति मारी गई है। कह रही हो क्रोध नहीं, अपमान नहीं। अच्छा क्रोध ऐसा नहीं होता तो फिर कैसा होता? ये क्रोध ही है तुम्हारा। और रही बात अपमान की, तो अब इससे ज्यादा अपमान तुम कर भी नहीं सकते। एक पत्नी को अपने पति पर विश्वास नहीं, इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता? हो सकता है कोई दूसरा अपमान। तो देखो अपमान आप अपनी दृष्टि में भले ही ना करें, लेकिन हमारी दृष्टि में ये अपमान ही है। जब से हम तुम्हारे पास आए हैं ना, आपने पानी को पूछा ना बैठने को कहा, ये क्या है? ये सब अपमान है। महारानी कह रही हो राम की सौगंध खा जाए। आपको हम पर पुरुषों पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। पुरुषों पर विश्वास नहीं है? तुम पर विश्वास नहीं है? नहीं तो हम पर क्यों विश्वास नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? जब तक आप अपने बेटा राम की सौगंध नहीं खाएंगे तब तक मुझे तुम पर विश्वास नहीं होगा। इसके पहले विश्वास था? तो विश्वास कब टूट गया? अभी से टूटा है। कब टूटा? वो तो तुम्हें खुद मालूम हो कब टूटा है। हमें क्या मालूम भाई? यदि किसी ने हमारे वंश में आज तक किसी ने ऐसा किया हो कि किसी को कहकर ना दिया हो, अपने बात से मुकर गए हो हमारे वंश में, या फिर हमने अपने जीवन में किसी के साथ ऐसा किया हो कि कहकर ना किया हो, कहकर ना दिया हो, तब तो विश्वास टूटना उचित है। और यदि ऐसा नहीं किया तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। फिर आपका विश्वास कैसे टूट गया? विश्वास तो टूट ही गया महाराज। क्यों टूट गया भाई? मैं बता रही हूँ क्यों टूट गया। बताओ। तुम कह रहे हो आज तक तुमने कुछ मुझसे मांगा नहीं। मैंने आपसे मांगा नहीं था, आपको याद नहीं है? नहीं, आपने हमसे मांगा था, अब याद आ रहा है। आपने हमसे मांगे थे, हमने आपसे पहले कहे, और ये बात आप ही हमें कह रहे हैं कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु न लेऊ न देऊ। हम आपसे सदैव कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, मांग मांग, यानी कईयों बार हम आपसे कहते रहे कि ले लो, जैसे आज कह रहे हैं कि ले लो, और तुम नहीं लेती। लेकिन दिया नहीं आपने। अरे तो जब आप लेंगे नहीं तो हम क्या देंगे? मैं लेना चाहती थी महाराज, आपने खुद नहीं दिया। इसमें दोष हमारा है? याद करो, क्या कभी मैंने आपसे कुछ मांगा था? हाँ आपने मांगा था, लेकिन कहाँ मांगा था मुझे याद नहीं है। बहुत भुलक्कड़ हो आप। 2 वरदान तो मैंने आपको देने के लिए कहे थे, लेकिन आप बताओ आपने कहाँ मांगे थे? मैंने तुमसे 2 वरदान मांगे थे महाराज। एक बार आप शिकार खेलने गए थे। बताओ। शिकार खेलने गए थे महाराज। आप शिकार खेलते समय आपने तरकस से बाण निकाला, फिर वो बाण की नोक आपकी उंगली में चुभ गई। नहीं, उंगली में कैसे चुभ सकती है? तरकस में बाण कैसा होता है? तरकस पीठ में होता है और बाण के पीछे वाला हिस्सा ये ऊपर होता है। जब बाण निकाला जाएगा तो नोक उसकी कहाँ होगी? नीचे के ऊपर। तो उंगली में कैसे लगेगा बाण? अब ये तो तुम्हें मालूम हो कैसे लगा था? तो आप बता रही है ना कि वरदान दिए थे, उंगली में बाण कैसे लग सकता है? तुम्हें याद नहीं है महाराज? नहीं, ये तो पता है कि 2 वरदान हमने कहे थे, है ना? लेकिन ये बाण वाली बात ठीक नहीं है। और याद करो। और एक वरदान और है। नहीं, इसी को पहले ठीक करो। यही तो ठीक है। क्या क्या इसको ठीक करूं महाराज? नहीं, उंगली में बाण कैसे लग चुभा था? कैसे चुभा? और तुम्हें दर्द हुआ? संध्या टाइम आपको दर्द के बारे में नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर दूसरा बताओ। दूसरा वरदान देवासुर संग्राम का है महाराज। अच्छा, आप युद्ध करने गए थे देवासुर संग्राम में। आपके रथ की पहिए की कील निकल गई थी। मैं आपके साथ गई थी महाराज, आपकी सारथी बनकर। जब पहिए की कील निकलने लगी,
कील निकल गई, पहिया निकलने लगा महाराज, तो मैंने अपनी उंगली लगा दी, उसमें आप भिजे हुए, तब आपने मुझसे कहा था मांग लो राजा। विजय हुए तब तो जिंदा है, यदि हार जाते तो मारे जाते। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन देखो इसमें भी संशय है। ये उंगली काहे की है? मांस की, इसमें हड्डी और मांस है। जब लोहे की कील टूट सकती है तो आपकी उंगली नहीं टूटी उसकी, और फिर आप कब तक लगा के पीछे पीछे घूमती रही? ये भी सोचने वाली बात है। रथ चलता रहा, आप उंगली लगाए पीछे पीछे दौड़ती रही, उसमें तो आप साथ में थी। जरा ठीक ठीक याद करिए। जी महाराज। क्या जी महाराज? मतलब लोहे की कील टूट गई और आपकी उंगली नहीं टूटी? वो नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? मेरा इतना खुद वज्र का है महाराज। ये कैसे हो गया आपका वज्र का? ये मुझे श्राप है। श्राप है कि वरदान है? ये मुझे वरदान दिया गया था ऋषियों के द्वारा। कौन से ऋषि के द्वारा? सप्त ऋषि के द्वारा। ना भाई, क्यों? अपने मन की बात ना बताओ। क्यों? हमने मान लिया कि तुम्हारे 2 वरदान थे। मांगे, अब मांगे, मान लिए ना, माने। अब माने ले रहे हो, तुम कह रही हो क्रोध में हो। अरे ऐसे नहीं, मानना पड़ेगा महाराज। ऋषि दुर्वासा इनके पिता के यहाँ पहुँचे। इनके पिता ने निवेदन किया कि महाराज आप यहाँ पर रुकिए। बोले हम एक ही शर्त में रुकेंगे, जब भी हमें क्षुधा सताए, भूख लगे तो हमें गर्म भोजन ही चाहिए, और वो भी तत्काल, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। महारानी हमारी बहुत बुद्धिमान थी। महारानी ने सोचा कि ऋषि दुर्वासा क्रोधी है, और यदि हमने इन्हें गर्म भोजन नहीं कराया तो ये क्रोधित होकर श्राप दे देंगे। अब किया क्या जाए? तो महारानी ने खीर रख दी। खीर को आंच में रख दिया, क्योंकि वो सदैव गर्म बनी रहेगी। और जब ये देखा, अचानक मांग लिया भोजन के, हमको लाओ। अब ऋषि तो ऋषि, महारानी ने जल्दबाजी के चक्कर में, खीर निकालने के चक्कर में वो खीर इनके हाथ में पड़ गई। तो बाएं हाथ से महारानी खीर लेकर दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची। अब दुर्वासा ऋषि के पास में कोई खीर लेके जाए, भोजन लेके, वो भी बाएं हाथ से, ये समस्या का विषय है। एक तो ऋषि दुर्वासा तो पूछा कि आप बाएं हाथ से दे रही हो, आपको भोजन करवाने का ज्ञान नहीं है? तो इनके द्वारा बताया गया कि थोड़ा सा हमारा हाथ जल गया है। ऋषि प्रसन्न हो गए कि आपने सेवा भाव में हमारी सेवा के लिए अपने इस हाथ को जला लिया। जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आज से तुम्हारा ये हाथ वज्र का है। इसी कारण से आपकी वह उंगली महारानी टूटी नहीं, कटी नहीं, नहीं तो चाहे जहां लगा दो फट जाती उंगली। अब आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? ठीक ठीक बताया करो, हमें तो याद नहीं रहता, लेकिन आप तो याद रखो कम से कम। आप इतने भुलक्कड़ हो कि तुम्हें कुछ देखो याद नहीं ऐसा रहता। है, बात राम की सौगंध खाने की है। जी महाराज। तो राम की सौगंध न खाए, आप 4 वरदान मांग लो ना, 8 नहीं मांग सकती। 8 बिल्कुल नहीं मांग सकती। 16 ना, 32 मैं 1000 भी कहूँ तो नहीं मांगूंगी। और राम की सौगंध खा जाएंगे तो मांग लूंगी। अच्छा, राम की सौगंध खाने के बाद में यदि वरदान ना दिए तब? वैसे विश्वास आपको पहले भी नहीं है, बात भी नहीं। वो मुझे फिर विश्वास हो जाएगा कि आप वो वरदान मुझे देंगे। मतलब हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, सौगंध पर विश्वास है। बिल्कुल महाराज। ये झूठ बोलना तुम्ही ने यहाँ सिखाया है सब, जबरदस्ती। हाँ भाई, आदमी की बातों पर विश्वास नहीं, बोले सौगंध खा जाओ। अब आदमी बात बात में सौगंध खाते हैं, जबकि नहीं खाना चाहिए। और फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र की सौगंध, जिसको कल राजा बनाना है, शब्दों से प्रतिबंधित करवा रही हो, लेकिन तुम्हारा क्रोध अधिक है। इसलिए महारानी, ये पृथ्वी के आकाश के तारे पृथ्वी पर बगड़ जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये परमात्मा गवाए है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की लिखाता हूँ तेरे सामने सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की। अब महाराज मुझे विश्वास हो गया विश्वास, पूर्ण तरह से विश्वास हो गया महाराज कि वो वरदान मुझे अवश्य मिलेंगे। तुम्हें पहले भी मिल जाते, लेकिन तुम्हें विश्वास था नहीं। पहले ना मिलते हमारे महाराज। ही मन का हो जाए बवाल तड़े, है ना? मांग लो, बिल्कुल मांगो। सुनो अब महाराज। काहे तुम भाग रही हो? जरा, अब तो हमने सौगंध भी खा ली, बिल्कुल ऐसे वरदान दे देंगे तो अब मांग लो। नहीं, ऐसे नहीं। कैसे? पहले अपने आप को सजाओ, ऐसे में बहुत बुरी लग रही है ना?
क्या दशा कर दी तुमने, सब बेमतलब। महाराज हाँ, मुझे वरदान मांग लीजिए। ज्यादा जल्दी बिल्कुल मांगो। सुनो महाराज। और लो सुनो प्राण और ये प्राणनाथ बहुत हाथिया जो मांगती हो मांगो। कौशल्या नंदन के बदले, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हो। मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज चाहती हूँ महाराज। इस संसार में सौतेला भी कोई होता है, ये आज तुमने बता दिया महारानी। हमारे हृदय में कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी, हमारे लिए तुमको साथ चारों पुत्र बराबर है और तुम भी राम को अधिक स्नेह करती थी। आपने ये सोचा कि मेरे पुत्र भरत को राजा नहीं बना रहे, राम को राजा, अपना और पराया तुमने सोच लिया। यही तो तुम्हारी दुर्बुद्धि है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। जानती हूँ मैंने क्या सोचा था? मैं बड़ छोट विचार करत रहा हूँ नटनीति। हमारे वंश की तो यह रीति है। वो रीत क्या है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश में जो बड़ा होता है वो राजा होता है, जो छोटा होता है सेवा करता है। ये हमारे वंश की रीत है। अब तुम उस रीत को बदलना चाहती हो कि छोटा राजा बने और बड़ा सेवा करे, और यही आज हो रहा है, यही हो रहा है। जो छोटा है वो सेवा करने नहीं चाहता, बड़े का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे हमारे लिए राम है वैसे हमारे लिए भरत है। राम ना राजा बन जाए, भरत बन जाएगा, हमें कोई समस्या नहीं है। हमने पहला वरदान तुम्हें दिया और दूसरा मांग लो। दूसरा भी मांगो। सुनो महाराज, दूसरा वर जो है मेरा, दूसरा वर जो है मेरा, तो सुनकर कंपित मत होना, सुनकर कंपित मत होना। छत्री नरेश कहलाते हो महाराज, छत्री नरेश कहलाते हो, तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। राजा राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी है, वो राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर नहीं महारानी नहीं, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मौन हो जा महारानी, मौन हो जा। माथे हाथ मूंद दो लोचनी, तनि धरि सोच लागी जनु सोचनी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, नारी के विश्वास में पड़ के हमने अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फूलने भरने वाला था, लेकिन महारानी ने उस वृक्ष को समूल जड़ सहित ही उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। महारानी आज तुम्हारे हृदय में कौन सी दुर्भावना ने जन्म ले लिया कि आज ऐसे कठोर शब्द हमसे कह रही हो? महारानी क्या तुम नहीं जानती कि राम का कोई दोष नहीं है? राम को मैं 14 वर्षों के लिए तपस्वियों के भेष में कैसे भेज दूं महारानी? राम केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारे पति के प्राण है। जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है। यदि राम मेरे नेत्रों से ओझल हो गया महारानी तो मैं इस अयोध्या में जीवित नहीं रहूंगा। मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दे दिया महारानी, अपने दूसरे वरदान में ये सारी अयोध्या मांग लो, यहाँ तक कि मेरे प्राण आप मांग सकती है, लेकिन राम को 14 वर्षों के लिए बन महारानी नहीं, ये सर्वथा अनुचित तुमने सोचा है। भरत को राजा बना लो, लेकिन राम अयोध्या में ही बना रहे,
इसमें तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं तो केवल छोटा और बड़ा देखकर ही ये निर्णय ले लिया था कि अयोध्या का राजा राम को बना दूंगा, लेकिन महारानी इस बात को तुमने अपने हृदय में लेकर इतनी बड़ी दुर्भावना को जन्म दे दिया कि आज राम को शत्रु के समान देख रही हो, राम को बन जाने के लिए कह रही हो। महारानी अरे पुत्र एक हो या चार, माता पिता को तो सभी समान होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए भरत और राम में अंतर है। महारानी अपने दूसरे वरदान को बदल दो। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है। राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, भारी मुझे मिल जाए राज भरत ही को, उत्साही सहित स्वीकार मुझे। परिणाम बनों में बास करे वो भी इन 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। ले ले तू राज भरत ही को। महारानी ले ले तू राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। महाराज भरत की राउर पुत्र होई, आयु मोई विसाई की सोई। क्या आपका पुत्र भरत नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे? नहीं। आपने क्या सोचा कि महारानी क्या चने चबेले मांगेगी? तुम्हारे वंश में कितने बड़े बड़े राजा हुए। सत्यवादी थे नृपहरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाता संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा था मरघट में। दूसरे महाराज शिवी थे, जो सोए स्थान का जो नहीं सोचते थे अपना, जो सोए स्थान का देते थे, जो सोए स्थान का देते थे। महाराज जब आकर इंद्र मांगता था वो हड्डी अपनी देते थे महाराज। तीसरे महाराज सिद्धि थे, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा में एक कबूतर को खुद मांस तोलते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही। मैं तुमसे शिवदत्त जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन आप मांगने वाली वस्तु मांगती। आपने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए। महारानी क्या तुम नहीं जानती, कह रही हो कि भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? अरे महारानी इस बात की साक्ष्य देने के लिए तो मैं स्वयं सौगंध खा सकता हूँ
कि महारानी राम भरत मोरी दो आखी, शक्ति कहाऊं सर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा रहा हूँ। महारानी इस संसार में एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, लेकिन ये तुम्हारा पति रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़कर पाँव तेरे बस इतनी भीख मांगता है, वो तपसी बनकर के दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी तुम्हारा वरदान भी तुम्हें मिल जाए और मेरा राम भी मेरे समीप बना रहे, कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो। है महाराज, है उपाय है। आपका बेटा राम आपके समीप ही रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। शीघ्रता से वो उपाय मुझे कहो। महाराज 2 वर जो मैंने मांगे हैं, 2 वर जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, पड़ गई रेख जो पत्थर पर, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे वो रहे उपाय बताती हूँ। महाराज अवधेश बात घर पर ही है, अवधेश बात घर पर ही है, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। अभी हमारे और तुम्हारे बीच की बात है, किसी पंचों पर तो जाकर कही नहीं, कुछ पंचों पर अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो केवल एक बार, महाराज तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा पिछला वरदान। खामोश हो जा महारानी, खामोश हो जा। ए नीच बुद्ध वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, ये संत हमारा जीवन है जिससे तू हमें डिगाती है। हम सूरवंश की चादर पर ये कालवा नहीं आने देंगे, ये सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। हम तुमसे ये कह दें कि हम वरदान नहीं देंगे, अपने प्राणों के मोह के कारण, अपने राम के मोह के कारण, अपने पूर्वजों की उस कीर्ति पताका पर धब्बा लगा दे महारानी, ऐसा हम अपने जीवित रहते कभी नहीं करेंगे। न जाने कौन सा समय आज मेरे जीवन में है, आज कैसा धर्म संकट है हे विधाता, क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। यदि राम मेरे नेत्रों से दूर हो गया महारानी तो मैं संसार में जीवित नहीं रहूंगा, और यदि मैं तुम्हें तुम्हारे वरदान नहीं देता तो हमारे वंश की जो आन है उस आन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो जुदारा में हो में, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण
खिली रह गई, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, हवाओं से मिलकर दिए थे जलाए, ये पैरन हवा ने, पैरन हवा ने आज बुझा ये, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए, अगर हाँ करूँ तो जुदा ना में होवे, अगर ना करूँ तो धर्म डगमगाए, उधर राम जाए मेरा, इधर प्राण जाए। इसलिए महारानी मैं अभी भी तुमको बार बार समझा रहा हूं कि क्यों अपने हाथों ही तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही हो। महारानी रानी, रानी तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। जब राम इस अयोध्या से चला जाएगा महारानी, और ये अयोध्या एक शमशान की समान हो जाएगी, उस समय यही राजमहल, वही राज सिंहासन तुम्हें एक शमशान की तरह दिखाई देगा। उस समय तुम्हें अपने इन वरदानों पर वह पश्चाताप होगा कि जिसका जीवन, तुम्हारा जीवन ही नरक हो जाएगा। महारानी अपने दूसरे वरदान को बदल दो। महाराज होत प्रात मुनि बेस धर, तो जो न राम बन जाए। अगर प्रातः होते ही राम बन को नहीं गया तो मैं जहर खाकर अपने प्राण तक दे दूंगा। महारानी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जहर खाने की आवश्यकता नहीं है। आखिर तुम्हारा अपराध क्या है? तुम क्यों मरो? अपराध तो मेरा है ना। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध है, और अपराध केवल इतना सा है कि मैं जो कीन तो ही बिन पूछे कहते पड़े मनोरथ छूछे। मैंने ये सारा कार्य इस अयोध्या को, अपने राम को युवराज बनाना है, ऐसा अपने हृदय में सोचा और तुमसे नहीं पूछा, इस कार्य को करना चाहा। इसी कारण मेरा यह मनोरथ आज खाली रह गया। महारानी मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, अपराध मेरा है तो दंड मुझे मिलना चाहिए। बस रानी, रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले, राज भी ले और वो ताज भी ले। ये ताज नहीं, वो ताज भी ले अयोध्या के राज सिंहासन का, वो ताज भी ले। रानी, रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, राज भी ले और ताज भी ले, और इस राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम 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 रटे बिकन भुआला, जन बिन पर बिहंग बिहार।